Excellency Narendra Modi. Namaste. My dear sisters and brothers, Shalom. शालोम नमस्ते के साथ एक दूसरे को गले लगाने से शुरू हुआ पीएम मोदी का इजराइल दौरा गहरी दोस्ती और ऐतिहासिक डील के यादगार पल बन गए हैं। जहां 2 दिन में पीएम मोदी और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की पर्सनल केमिस्ट्री दिखाई दी, वहीं यहूदियों से लेकर सनातन पर पीएम मोदी का नजरिया भी इजराइल ने बखूबी जाना। पीएम मोदी के इस दौरे पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी सशक्त भूमिका की तस्वीर दिखाने भरपूर मौका मिला। And by your visit here with us, a great friend of Israel, a great champion of the Indian-Israeli alliance, and a great leader on the world stage. Welcome to Jerusalem, my dear friend, Prime Minister Narendra Modi, and your distinguished delegation. Welcome to Jerusalem. Now, a brother, in many ways, brothers. Now, when you were last here, the two of us, किए जाएंगे। भारत इस वक्त अपनी बॉर्डर के लिए जो बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, सर्वेलेंस के लिए जो इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहा है वो इजरायली है। इजराइल से वो पहले भी बहुत ज़्यादा मिलिट्री एड हासिल कर चुका है, मिलिट्री मुआहदे कर चुका है, मिलिट्री साजो सामान हासिल कर रहा है, क्योंकि अब फ्रांस के जहाज़ जब गिर रहे हैं तो उसको मालूम है कि उसे किसी और से भी जहाज़ लेने पड़ेंगे। बताया जा रहा है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहता है। Of the people of India, for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट हो रही है और भाई कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इजराइल उस वक्त आज़ाद हुआ मुल्क बना जिस दिन मैं पैदा हुआ, और तो ये पर्सनल डिप्लोमेसी है, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जो है ना वो पर्सनल टच देना पसंद करते हैं, पर्सनल चीज़ें वो करना पसंद करते हैं कि जी मैं बड़ा ज़बरदस्त, मैं पर्सनल हूँ जी, क्या बात है जी। सो एक तो ये चीज़ है मोदी साहब की। दूसरा इसमें अगर आप देखें कि डिफेंस और स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट इसमें जारी बात है एक बड़े पैमाने पे मौजूद है, जिसको कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्योंकि 25 इन्होंने असा बुरी तरह शिकस्त दी, तो उस वजह तो इन्होंने खुद नजर आया कि इन्होंने सिस्टम च काफ़ी सारिया कमियां ने, काफ़ी सारिया कोताहियां ने। उन्होंने एड्रैस करने लई हुण प्राइम मिनिस्टर मोदी कदे फ्रांस दे राफेल जहाज खरीददा है, कदे वो इजराइल तो मिसाइल दी जिहड़ी ओ डील करदा है। ये उसी सारी चीज़ें उसी चीज़ की शाखसाना है कि वो अपनी जिहड़ी अस्करी कुवत है उन्होंने बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, और कोई ढकी छुपी गल नहीं कि इजराइल और इंडिया इस गठजोड़ के थ्रू मुसलमान मुल्कों को जितना नुकसान पहुंचा सकते ना वो पहुंचाएंगे। पर दुनिया भर की के अंदर जो अव्वल तरीन अदालत है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नस्ल कुशी यानी वॉर क्राइम्स और जेनोसाइड के इल्जामात लगाए हैं, जिनके खिलाफ दुनिया भर के अंदर अरेस्ट वारंट मौजूद हैं। एक ऐसे शख्स को मिलने के लिए, खैर इजरायली प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ नहीं मगर इजराइल एक ऐसा मुल्क जिसने फलस्तीनियों की नस्लकशी की है। इस सेंस में कि आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो उस वक्त इजराइल गए जब कोई भी इजराइल नहीं जाता। सो सिंपल, तो पहली बात तो ये पता होनी चाहिए आपको कि ही इज इन इजराइल व्हेन नोबडी इज गोइंग इजराइल। तो ये बेसिकली वो पैगाम दे रहे हैं कि हम
बता रहे हैं कि आपकी जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है इजराइल की, वो कह रहे हैं हम उसको दूर कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स अगर आप देखें तो वो इजराइल को ये कह रहा है कि हम आपकी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन दूर कर रहे हैं। जब आपको दुनिया में कोई उस वक्त आपकी जो आइसोलेशन है हम, तो ये बेसिकली, और एट द सेम टाइम वट एवर Israel has done with the Muslims in Gaza, there's a message for India, people in India and in Kashmir, कि ऐसे ही आपके साथ होगा। तो ये एक पैगाम है उस चीज के ऊपर भी। सो वन मस्ट अंडरस्टैंड कि ये चीजें जो है ना, इसको ऐसे ही देखना पड़ेगा। इसके बारे में मोदी ने बोला कि इजराइल के साथ मिलकर वो क्या करने वाले हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मोदी जी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते, वो चेस बोर्ड के ऊपर खेलते हैं और उनको मालूम है कौन से मोहरे को मुझे कब यूज करना है। पहली बात क्या करी, उन्होंने जो स्पीच दिया वो इंग्लिश में दिया। आपने लास्ट टाइम कब देखा था मोदी जी को इंग्लिश में स्पीच देते हुए? दैट मीन्स द वर्ल्ड, ही वांटेड समबडी इन द वर्ल्ड टू नो व्हाट ही वाज स्पीकिंग। और दूसरा, उनकी जो स्पीच थी उसमें एक स्टिलनेस थी, एक ठहराव था। उन्होंने कैमरे के अंदर आंख में आंख डालकर उन्होंने बताया क्या कि भारत इजराइल के साथ फर्मली विद फुल कन्विक्शन करने का मकसद, इंडिया वांट्स मेक इन इंडिया, को प्रोडक्शन, जॉइंट डेवलपमेंट, ये इंडिया की जो डिफेंस स्ट्रैटेजी है उसके दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं उस हवाले से। अब इंडिया जो चाहता है ना, वो ये चाहता है कि हम बेसिकली इनसे लें डिफेंस इक्विपमेंट। 2020 से लेकर 2024 तक इंडिया ने तकरीबन $20.5 बिलियन का डिफेंस इक्विपमेंट इनसे खरीदा। तो आप यहीं से अंदाजा करें कि वे डू द स्टैंड। सो 2020 से लेके 24 तक तकरीबन $21 अरब का डिफेंस बजट, एंड देन अगेन ये $9 अरब का डिफेंस बजट, डिफेंस जो है वो इक्विपमेंट फिर खरीदने लगे हैं। और वो जो खरीदने लगे हैं दैट इज अ मैसेज, ठीक है जी, मैसेज टू पाकिस्तान। सिंपल सी बात है, मैं इसको किसी को कोई मैसेजिंग नहीं है। इंडिया का दुश्मनी सिर्फ पाकिस्तान से है, चाइना से नहीं है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी डिप्लोमेटिक दोस्ती की जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। हम सब जानते हैं कि इंडिया और इजराइल के रिश्ते हमेशा से सॉलिड रहे हैं, लेकिन हाल ही में ऐसा कुछ हुआ है जिसने पाकिस्तान मीडिया की नींद उड़ा दी है। इजरायली पीएम ने पीएम मोदी को लेकर एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो सिर्फ हेडलाइन नहीं बल्कि एक नया माइलस्टोन बन गया है। उन्होंने कहा, मोदी इज नॉट जस्ट माई फ्रेंड, ही इज माई ब्रदर। दोस्तों, पीएम मोदी ने एक अनोखा रिकॉर्ड सेट कर दिया है। आपको पता है, उन्होंने अब तक 17 विदेशी पार्लियामेंट्स को एड्रेस किया है। ये कोई छोटी बात नहीं होती। हर बार जब वो किसी दूसरे देश के पार्लियामेंट में खड़े होते हैं तो वो सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते बल्कि एक ग्लोबल लीडर की तरह उभर कर आते हैं। अभी हाल ही में इजराइल की पार्लियामेंट ने उन्हें अपने हाईएस्ट ऑनर से नवाजा। इजरायली लीडर्स ने खुलकर कहा कि इंडिया के साथ उनका रिश्ता अब सिर्फ स्ट्रेटेजिक नहीं बल्कि इमोशनल भी है। ब्रदरहुड का ये टैग दिखाता है कि दोनों देशों के बीच कितना ट्रस्ट है। लेकिन ये बात सिर्फ दोस्ती तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया, इजराइल और रशिया, ये तीनों ही देश टेररिज्म के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट स्टैंड रखते हैं। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि इंडिया इजराइल के साथ हर मोड़ पर खड़ा है। दोनों देशों का फोकस टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इनोवेशन पर है। जब दो ऐसी पावर्स एक साथ आती हैं तो जाहिर है कि दुश्मन को डर तो लगेगा ही। इजराइल ने पीएम मोदी की लीडरशिप की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी प्रेजेंस से पूरा रीजन स्टेबल महसूस करता है। जैसे ही इजराइल के पीएम ने मोदी को ब्रदर कहा, वहाँ पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स पर पैनिक सा फैल गया है। एक डर सा माहौल है वहाँ पर। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स अब डिबेट कर रहे हैं कि उनका देश डिप्लोमेसी में इतना पीछे कैसे छूट गया है। रिपोर्ट्स की माने तो इस दोस्ती से घबराकर पाकिस्तान के कई बड़े लीडर्स ने सऊदी अरेबिया, ईरान और बाकी इस्लामिक कंट्रीज के चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं। उन्हें डर है कि इंडिया और इजराइल का ये कॉम्बो उनकी जियोपॉलिटिकल पोजीशन को और भी वीक कर देगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंडिया और इजराइल की ये दोस्ती, ये भाईचारा आने वाले वक्त में एशिया की पॉलिटिक्स को बदल देगा? और पाकिस्तान का ये फियर फैक्टर कितना वैलिड है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।